अपने भारतवर्ष में प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य बोलने के लिए जाना जाते थे। आज हमें उनकी कमी इसलिए भी महसूस होती है कि सच ढूंढे नहीं मिलता और चारों तरफ मिलती है तो सिर्फ फेक न्यूज। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अब अगर कोई झूठ बोला उसका पर्दाफाश करेगा शोभित चंदोला। नमस्कार, मैं शोभित और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पैम्पलेट पर्दाफाश, जिसमें हम आपके सामने लेकर आते हैं हर हफ्ते के 5 मुख्य फेक न्यूज जिनका हम करते हैं पर्दाफाश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 10 अगस्त को सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि जिस द्वारका एक्सप्रेसवे पर 18 करोड़ पर किलोमीटर खर्च आना था, उस पर खर्च आया 250 करोड़ पर किलोमीटर। इसके बाद हंगामा हुआ, विपक्ष ने सबसे बड़ा घोटाला इसे बताया, लेकिन जनता ने अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि जनता भी नितिन गडकरी के काम को देख चुकी है। और अब नितिन गडकरी ने भी स्वयं इस रिपोर्ट का खंडन किया है। गडकरी ने कहा सीएजी का आकलन सही नहीं है, हाईवे 29 किलोमीटर का, लेकिन 6 लेन मिलाकर ये 563 किलोमीटर का हो जाता है। तो तथ्य हमने कैग की बैठक में रखा था, हालांकि अधिकारियों द्वारा लिखित में नहीं दिया गया, इस वजह से रिपोर्ट ऐसी आई है। गडकरी ने कहा इसके उलट हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पर 12% पैसा बचाया है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने सीएजी के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। दूसरा नंबर आता है सबसे बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री यानी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने ये झूठ फैलाया कि इसरो के साइंटिस्ट को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो फैक्ट चेक हो गया और सरकार ने कहा कि सभी साइंटिस्ट को सैलरी दी जा रही है और ये दावा बिल्कुल झूठा है। और जब तहसीन पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि वो साइंटिस्ट की नहीं, इंजीनियर की बात कर रहे थे। फिर से झूठ। दरअसल जिन इंजीनियर्स की भी वो बात कर रहे थे वो इसरो से कभी जुड़े ही नहीं थे। क्या करें, जहां देश की सुरक्षा की बात आती है वहां कांग्रेस फिसल ही जाती है। ऐसे ही देश की सुरक्षा से जुड़ी अगली फेक न्यूज का नंबर आता है जिसे फैलाने का जिम्मा लिया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया कि नाइजीरिया में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 26 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन सच ये है कि नाइजीरिया की सेना का हेलीकॉप्टर था, ना कि भारत का। बताइए दैनिक भास्कर भी क्या से क्या हो गया देखते देखते। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वैसे गाना जिन पर फिट बैठता है अगला नंबर उन्हीं का है। एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। यार ये वाली ताली नहीं, दरअसल दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जो झूठ पिछले 9 वर्षों से फैला रहे थे, उसका फैक्ट चेक उनके ही विधायक ने चेक कर दिया। वर्ष 2013 से लेकर अब तक केजरीवाल हर साल अपना ये वादा रिपीट टेलीकास्ट पर चलाते हैं कि सबको स्वच्छ पानी मिलेगा जी, टोटी से पानी आएगा जी। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। हमारा मकसद है कि 24 घंटे साफ पानी टूटी से आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के विधायक ने विधानसभा में साफ कह दिया कि दिल्ली जल बोर्ड कुछ काम नहीं कर रहा है और दिल्ली के लोग गटर का पानी पी रहे हैं। खुद सुन लीजिए। पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर हैं। जब भी अधिकारियों से बात करो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है। अगले नंबर पर जो है वो पूरी तरह से फेक तो नहीं है, लेकिन एक विशेष नैरेटिव गढ़ने के लिए किए गए ट्वीट का पर्दाफाश है। ये ट्वीट किया है राजनीतिक सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई ने, वही राजदीप जो मिडिल क्लास को कम्युनल मानते हैं। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण के बाद राजदीप लोगों को पीएम नेहरू के भाषण सुनने के लिए कहते हैं और लिखते हैं कि 2023 में नेहरू की आलोचना करना बहुत आसान है, यानी कि वह पीएम मोदी पर एक कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन उनका फैक्ट चेक तो प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों से ही हो गया। सुनिए वर्ष 1959 का प्रधानमंत्री नेहरू का भाषण, जिसमें वो भारतीयों को आलसी बताते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं। बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। फिर 1962 का भाषण, जहां चीन के हाथों हारने को अच्छी बात बताते। एक मुल्क जिसको हम दोस्त समझते थे उसने जोरों से हमला किया, हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लेकिन उसका भी नतीजा एक अच्छा हुआ। फिर 1957 में कहते हैं पाकिस्तान हमारे दिल का टुकड़ा है, हम इससे लड़ नहीं सकते। ये अजीब रिश्ता है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, अजीब रिश्ता
कि रंजिश भी हो, एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी कुछ गुस्सा भी चढ़े, लेकिन आखिर में वो रिश्ता इतना करीब का, हजारों बरस का, कि कानूनों से वो नहीं मिट सकता है। 1950 के भाषण में वो भारतीय बिजनेसमैन और दुकानदारों को लालची बताते हैं। चाहे खतरा बाहर का हो या अंदर का हो, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान है, आज़ाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी होती है। अब राजदीप जी ही बताएं कि और कितने भाषण सुने जाने चाहिए कि जिसके बाद जनता नेहरू जी को भगवान ही मान ले। खैर, जो राजदीप कह रहे हैं वो उनका कर्तव्य भी बनता है। इसी प्रकार हमारा भी एक कर्तव्य है कि जिसने फेक खबर लगाई, हमने उसकी खबर लगाई। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले शनिवार को। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।